हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। एक लेंस है हमारा इस तरीके से, इसका पावर हमारा है P। अब इसको इस तरीके से दो टुकड़े में काट दिए। तो ये जो नीचे वाला छोटा टुकड़ा कटाइए ये, और ऊपर को भी छोटे छोटे काट दिए इस तरीके से। इस तरीके से कह रहा है इसका पावर ये लेंस L1 है, ये L2 और ये L3। कह रहा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। एक चीज़ तो आपको पता है कि लेंस को चाहे इस लेंथ में कैसे भी काटो तो पावर हमारा चेंज नहीं करेगा। तो पावर ऑफ L1 जो हमारा होगा वो चेंज नहीं करेगा, वो P ही रहेगा। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया जो गलत है, तो टिक लगा दो इसमें। फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें मिल गया कि ये गलत है, आगे चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है। अब देखो, अब जैसे देखो ये कैसे ट्रू है। तो ऊपर वाला ये जो काटे हैं ना, ये जो ऐसे लेंस को आप लोग काटोगे इस तरीके से दो टुकड़े करोगे तो आधा ऊपर ये हो गया और आधा नीचे ये हो गया। इसका ही पावर P और इसका ही पावर P। अब लेकिन ऊपर से जब काट दिए इस तरीके से, अब जो ये छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, ये छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, इसका पावर P/2, इसका पावर P/2। तो L2 और L3 का पावर तो P/2, ये तो सही है, ये भी सही है। और L1 का पावर P, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। ये गलत है तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है A, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज cot A/2। तो म्यू हमारा कितना दे रखा है? cot A/2। अच्छा, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम पूछा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा जा रहा है। आपको पता है कि म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन A/2। तो म्यू की जगह पे क्या लिखोगे? cot A/2 इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन A/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cot A/2 इंटू साइन A/2 क्या हो जाएगा? आपको पता है cot थीटा इंटू साइन थीटा हमारा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा। तो ये कितना? cot A/2 इंटू साइन A/2 क्या हो जाएगा? cos A/2 किसके इक्वल? साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो यहाँ से रिलेशन निकालो। तो आपको पता है यहाँ पे cos थीटा और साइन थीटा का बराबर होता है cos थीटा का वैल्यू और साइन थीटा, ये cos A/2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos A/2 का क्या लिखोगे? साइन 90 डिग्री माइनस A/2 किसके इक्वल? साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। कंपेयर करो दोनों साइड, 90 डिग्री माइनस A/2 इक्वल टू क्या होगा? A/2 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 को खोल दिया मैंने। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो 90 डिग्री माइनस A/2 माइनस A/2 किसके इक्वल? डेल्टा मिनिमम बाई 2। A/2 और A/2 कितना हो गया? A 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू डेल्टा मिनिमम बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 180 डिग्री माइनस 2A हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ पर डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2A। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या? द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 24.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अपर्चर दे रखा है, कोई ऑब्जेक्टिव लेंस है, अपर्चर दे रखा है। रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप पूछ रहा है। तो रिजॉल्विंग पावर हमारा क्या होता है? अपर्चर बाय 1.22 लैम्डा। तो अपर्चर हमारा कितना है? 24.4 सेंटीमीटर, 10⁻² बाय क्या है? 1.22 लैम्डा, 1.22। और लैम्डा कितना कितना वेवलेंथ यूज़ किया जा रहा है? 20 ये एंगस्ट्रम, तो -10। ये कितना? 12×2 = 24। 2 कितना होगा? 2 × 10⁻², बाय 2440 × 10⁻+10। इसे सॉल्व करो तो लगभग लगभग जो आएगा 8.2 × 10⁵ कौन सा आ जाएगा इसका? ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लोब ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल ग्लोब है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लोब है जिसका डाया है 30 सेंटीमीटर, और एक पैरेलल बीम इस पर फॉल कर रहा है इस तरीके से। तो ये एक कन्वर्ट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। तो कह रहा है, अच्छा इसका डायमीटर 30 है
तो इसका आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बीम कहाँ कन्वर्ज करेगा। तो सबसे पहले आप इमेज डिस्टेंस निकाल लें। तो आपका पता है ना कि 1μ2/v माइनस μ1/u इक्वस टू μ2 माइनस μ1/r। ये तो पता है आपको स्फेरिकल सरफेस है। μ2 क्या है, ग्लास, जो ये ग्लोब है, ग्लास है कितना था 1.5/v जो फाइनल इमेज बना, माइनस μ1 क्या है एयर बाई यू, पैरेलल बीम है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर होगा इनफाइनाइट, इक्वस टू 1.5 माइनस 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो 15 दे दो, ये 1.5/v, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वस टू 0.5/15, 3 से कटा, v इक्वस टू 45 सेंटीमीटर। v हमारा आ गया 45 सेंटीमीटर, v आ गया आपको 45 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा। इतना ज़्यादा तामझाम का ज़रूरत नहीं था। आपको पता है कि जब भी कोई लाइट रे किसी लेंस पे में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस पे फॉल करता है, और फोकस हमारा होता है r/2। इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का आधा कितना हो जाएगा, सीधे 7.5 हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ज़्यादा कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से हो गए, ये 7.5 सेंटीमीटर जो है हमारा, इसके कहाँ से हो गए, इस सरफेस से हो गए। तो सेंटर ऑफ ग्लोब से कितना हो जाएगा, ये 7.5 है और ये 15 है, 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा हमारा 7.5 प्लस 15 कितना होगा 22.5। छोड़ो इसको, इसका ज़रूरत ही नहीं है, लॉजिक लगा के सॉल्व कर दो। इन सब का इतने लंबे चौड़े मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। ग्लोब है, ये स्फेरिकल ग्लोब है, तो ये पैरेलल आने वाला बीम इसके फोकस पे फॉल करेगा। तो फोकस कितना होता है, रेडियस का हाफ, तो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो हाफ 7.5। तो इसके वन एंड से 7.5 सेंटीमीटर, तो सेंटर से कितना 15 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, मतलब क्या 225 मिलीमीटर। मिलीमीटर में है तो 225, ख़त्म कहानी। इतना लंबा चौड़ा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 आर 2 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 1.5 × 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है μ2/μ1 इक्वस टू c1/c2, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, कोई बात नहीं। और यही हमारा क्या होता है साइन थीटा सी, यही हमारा होता है साइन थीटा सी। तो μ2/μ1 इक्वस टू c1/c2। या आप डायरेक्ट भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, सीधे स्नेल्स लॉ लगाओ। दो मीडियम है, मीडियम ए है और दूसरा मीडियम बी है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा रेयर, जिसमें कम होगा वो डेंसर। एक रे इस तरीके से आया, अच्छा बी से ए में जा रहा है, बी से ए में रे जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से जा रहा है रेयर में। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया थीटा से क्रिटिकल एंगल के लिए। तो यहाँ पे इसका डेंसर मैंने मान लिया, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाएगा तभी तो TIR होगा, तभी तो क्रिटिकल एंगल होगा। तो इसका μd मान लिया, इसका μr मान लिया। तो यहाँ पे देखो μd इंटू साइन थीटा सी किसके इक्वल हो जाएगा μr इंटू साइन 90 डिग्री। तो μd इंटू साइन थीटा सी हमारा क्या हो जाएगा μr, साइन 90 तो 1 होता है, इसीलिए μr/μd हमारा किसके इक्वल हो जाएगा साइन थीटा सी। μr रेयर मीडियम का, रेयर मीडियम का स्पीड क्या होगा c1 बाय म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी ना, तो c डेंसर बाय c रेयर। यहाँ से सॉल्व कर दो, म्यू आर बाय म्यू डी हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा सी इक्वल्स टू सी डी। डेंसर में कितना है 1.5 × 10⁻10, बाय रेयर में कितना है 2 × 10⁻10, ये और ये कट गया। तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1.5/2, थीटा सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
साइन इनवर्स 1.5/2, दोनों से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4। कौन सा ऑप्शन है इसका? ए। ये हमारा प्रीवियस ईयर था। यदि आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं हो, सीधे से लेस लगा दो, कंडीशन आ जाएगा आपको।